हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज जो मैंने लेटेस्ट रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ वो है आपकी ड्रीम कंपनी टीसीएस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस की तरफ से ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। एंड एक एंट्री लेवल की जॉब है। जैसे कि टीसीएस ने लास्ट कुछ मंथ में बोला था कि 80% ऑफ द एम्प्लॉय विल वर्क फ्रॉम दी होम एंड 20% जो मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज़ है या फिर सीनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है वही सिर्फ 20% एम्प्लॉय वही ऑफिस से काम करेंगे। दैट मीन्स वर्क फ्रॉम ऑफिस। एंड द रिमेनिंग जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे या फिर न्यूली ज्वाइन या फिर जो मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो सभी वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे। जैसे कि अभी बताया ये एक एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है। तो पोजीशन इज़ बीपीएस, दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस सर्विस। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है गाइस, तो ये रहने वाला है आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ 3.5 लाख, दैट इज़ टोटली एक्सपेक्टेड एंड कैन बी वेरीज, दैट इज़ ये कम भी हो सकती है एंड ज़्यादा भी हो सकती है। And the batch will be eligible for this drive is 2020, 2021 and 2022। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रहना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट इन केस इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस देन दैट विल बी एडेड पॉइंट। अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि टीसीएस इज़ एक ब्रांड कंपनी है। अगर हमने गवर्नमेंट यहाँ पर जॉब स्टेबिलिटी या आपको गवर्नमेंट की बात अगर सबसे ज़्यादा कोई जॉब स्टेबिलिटी अगर कोई देता है तो ये टीसीएस है। देन इनके कुछ जो नॉर्म्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइक हेल्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस, ये सभी आपको कुछ काफ़ी अच्छे मिलते हैं आफ्टर गवर्नमेंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगेन एक एडवांटेज है, तो सबसे ज़्यादा जो बीपीएस की पोजीशन होती है या फिर जो बैक सर्विस के लिए जो हायरिंग होता है ये भी सबसे ज़्यादा टीसीएस ही हायर करता है। लाइक अदर एमएनसीज कंपनी उतना नहीं करते हैं जितना टीसीएस करती है। तो एक जॉब स्टेबिलिटी आपको मिलती है। दूसरा एक एडवांटेज है कि ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, एटलीस्ट फॉर नाउ, कि ये परमानेंट हम बोल सकते हैं, बाद में कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद एक टीसीएस एक ब्रांड होने की वजह से आपको ये भी एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलता है कि टीसीएस में आप काम कर रहे हो, एक ब्रांड में आप काम कर रहे हो। तो चलो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन लगता है या फिर सैलरी है, जॉब वैकेंसी है, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई एंड जो भी अदर चीज़ें होती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आपको अप्लाई के लिए लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आप देख सकते हो कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा टीसीएस से, जहाँ पर लिखा है बिल्ड अ फ्यूचर यू बिलीव इन विद द बिग मूव inviting 2020, 2021 and 2022 आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट टू अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस हायरिंग पोजीशन। तो यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस का ये मीनिंग होता है कि सपोज यू इफ़ यू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ बीए, दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट, बीकॉम या फिर बीएससी अगर आपका है, बीसीए आपका है, तो आप इस ड्राइव के लिए एलिजिबल हो। फिलहाल ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव जस्ट निकली है तो इसका जो स्टेटस है ये ओपन है। टेस्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर योर राइटिंग टेस्ट या फिर आफ्टर योर फिलिंग ऑफ फॉर्म एंड इंटरव्यू विल बी अनाउंस आफ्टर कंडक्शन ऑफ राइटिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको दिया है कुछ अदर डिटेल्स जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव के रिलेटेड है, जैसे अप्लाई हियर, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। देन अबाउट टीसीएस, तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में यहाँ पर आपको बोला है कि 2021 एंड 2022 ईयर ऑफ पासिंग स्टूडेंट आर एलिजिबल। देन अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसेस दी है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले यू नीड टू रजिस्टर एंड जो भी पूरा फॉर्म होता है ये आपको कंप्लीट करना है। इन केस अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको फिर CTDT देखना होता है, तो क्या होता है आपको बताएंगे हम थोड़ी देर में। देन उसके बाद कुछ फाइनल स्टेप्स होती है, आपको क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब आपको मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है। यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट एज अप्लीकेबल टिल 4th 5th सेमेस्टर मार्कशीट, क्योंकि अगर आपका अभी लास्ट ईयर का या फिर लास्ट सेम का रिजल्ट अवेटेड है तो आपको उसके पहले वाले सभी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी शेयर विद योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड रजिस्टर ईमेल आईडी। जो भी आप रजिस्टर करते हो एट द टाइम ऑफ जो भी आपका ईमेल आईडी होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो आपका परफेक्ट होना चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि ऑल द डिटेल्स विल बी शेयर ऑन योर ईमेल आईडी ओनली।
Then TCS does not send any kind of job offer or communication via अनऑफिशियल ईमेल आईडीज लाइक जीमेल, रेडिफ। यहाँ पर ये जो भी फ्रॉडस्टर वाले स्कैम होते हैं तो वहाँ से बचने के लिए टीसीएस ने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है कि अनऑफिशियल मेल से आपको कुछ भी नहीं आएगा। देन TCS डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर द जॉब पोजिशन। TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं आस्क करता है। देन यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क भी दिया है। देन और थोड़ा सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है टोटल हमारे एलिजिबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द कोर्स इन स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन दैट इज नो एक्सटेंडेड एजुकेशन। जितना भी लगभग लेट से कि आपका अगर 3 साल का एजुकेशन है तो आपका 3 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ पर आपको कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। देन बैकलॉग एरियाज एटीकेटी आर ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग है तो आप इस एलिजिबल ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। देन गैप और ब्रेक इन एजुकेशन, इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप इन एजुकेशन इफ एनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यू शुड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। देन ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। दैट मीन्स 2 साल, अगर लेट्स से कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 10 से लेकर आपका ग्रेजुएशन तक आपका जो भी एजुकेशन गैप है वो 24 मंथ्स, दैट मीन्स 2 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 3 साल का गैप है, एजुकेशन गैप है फ्रॉम द 10 टू द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। देन कोर्स टाइप है यहाँ पर, तो फुल टाइम कोर्स विल बी कंसिडर, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंट कोर्स विल नॉट बी कंसिडर। अगर आपका फुल टाइम कोर्स होता है तो ही आप एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आपका एलिजिबिलिटी विल बी कैंसल्ड। देन वर्क एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 3 months आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द TCS BPS हायरिंग प्रोसेस। आपका एक्सपीरियंस जो है ये आपका 3 साल तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। देन एज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज इट शुड बी बिटवीन 18 to 28 ईयर्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कोर्स एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं तो उनका कोर्स जो होना चाहिए BCom, BA, BAF, BBA एंड अदर, एंड दैट इज फ्रॉम 2020, 2021 एंड 2022 ईयर ऑफ पासिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे अगर हम गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने टेस्ट पैटर्न भी मेंशन करके हमें दिया है। तो टेस्ट पैटर्न विल बी लाइक 65 मिनट्स का एक पूरा हायरिंग प्रोसेस रहेगा, दैट इज फर्स्ट राउंड। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज क्वांट की 26 क्वेश्चन एंड द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन विल बी 20 मिनट्स। देन वर्बल एबिलिटी, दैट मीन्स इंग्लिश है। देन रीजनिंग है, टोटल ये 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड इसके लिए आपको 65 मिनट्स, दैट इज 1 hour and 5 minutes का आपको पूरा मिलेगा टाइम। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगा क्या, सेशनल टाइमर रहेगा, तो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। देन अगर हम चलो अभी हम जाते हैं कि फॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख सकता है कि अप्लाई हियर विद CTDT ID। तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये हमें नेक्स्ट फॉर्म पे रीडायरेक्ट करता है, जहाँ पर अगेन वही जो हमने प्रीवियस फॉर्म में देखा था या फिर प्रीवियस पेज पे जो हमने डिटेल्स देखी थी, लाइक 2020, 2021 एंड 2022 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोर्स फुल टाइम होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए, कोर्स टाइप कौन सा होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, ये सभी डिटेल्स इसी फॉर्म पे अगेन वापस हमें दी गई है। देन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म यही है, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर TCS BPS हायरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 एंड 22 ईयर आर एलिजिबल, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 सिनारियो होगा, एक है सिनारियो A एंड सिनारियो B। अगर आपने कभी भी TCS का ड्राइव ऑलरेडी आप दे चुके हो एंड आपके पास अगर ये CTDT ID होता है, ठीक है, तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ID होता है बेसिकली। अगर आपने प्रीवियसली कभी भी दिया है तो आपको ये करने का काम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस इफ़ यू डोंट हैव द CTDT ID, देन यहाँ पे आपके लिए है ये सिनारियो B, जहाँ से आपको सबसे पहले आपका कैंडिडेचर रजिस्टर करना पड़ता है
इफ़ यू हैव द क्रेडेंशियल, आपने अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो यू कैन डायरेक्टली इनपुट इंसर्ट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। अगर आपका नहीं है तो यू नीड टू, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के पास यहाँ पर आपके पास अभी 2 वैकेंसीज दिखते हैं आपको, एक रहेगा आईटी के लिए एंड एक रहेगा बीपीएस के लिए। आईटी ये टोटली टेक्निकल पोस्ट होती है, जो कंप्यूटर या फिर जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए। अभी जो हमारे पास रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये है बीपीएस के लिए, तो आपको यहाँ पे बीपीएस पे क्लिक करना पड़ेगा। वंस यू क्लिक ऑन द बीपीएस, यहाँ पर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आप ये इंसर्ट कर सकते हो, लाइक जो भी आपका मिस्टर है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डोंट फॉरगेट, ईमेल आईडी शुड बी रिमेंबर टू यू, आपको ये याद रहना चाहिए इसका यूज़र नेम है पासवर्ड, क्योंकि जो भी डिटेल्स रहेगी ये अभी आपके सिर्फ ईमेल से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। देन एक्टिव आपका नंबर होना चाहिए ये। देन आपका इंस्टीट्यूट नाम, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है, देन ग्रेजुएशन आपका कौन किस में हुआ है, देन सोर्स टाइप, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, लाइक वेब से मिली है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आपने किया है, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आपका कौन सा है, ये सभी डिटेल्स ये आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आपको एक ईमेल आईडी, आपके जो रजिस्टर ईमेल होता है वहाँ पर आपको एक CTDT आएगा एंड जो भी आपने अभी पासवर्ड में फिल किया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाके फिर से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। देन यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली उस आईडी से लॉगिन कर सकते हो एंड आपका जो भी कैंडिडेचर है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे एंड द रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ TCS। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि TCS एक बड़ा, जैसे हमने पहले ही बोला है, TCS एक बड़ा नाम है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी आपके पास है, स्टेबिलिटी आपके पास है, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से यू डोंट हैव टू मूव एनी अदर प्लेसेस, आप घर से आराम से काम कर सकते हो। एंड एंट्री लेवल की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको जो भी TCS के जो भी गुडीज होते हैं, लाइक इंटरनेट कनेक्शन, then laptop, that will be provided from the TCS company, so you don't need to bother about the laptop है नहीं है ये एक्सेट्रा थिंग्स। तो अगर आपके इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन फिलिंग फॉर्म और एनी अदर क्वेश्चंस, तो आपको चैट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, ग्रुप्स की लिंक्स वगैरह शेयर की जाएगी, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी और एडिशनल चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, so thank you for today and don't forget to subscribe to our channel and share it with your friends so that they will also get to know about the drive. Thank you so much.